नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजधानी भोपाल में बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस विरोध अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस नेताओं ने गले में बल्ब और बिजली के तार लटका के पहुँचे हैं बिजली महंगाई को लेकर। वहीं जो गैस के रेट बढ़े हैं उसको लेकर गैस भी लेके छोटे पहुँचे हैं और यहाँ पर सब्जियों का माला पहन के पहुँचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और उनका कहना है कि लगातार सरकार महंगाई बढ़ा रही है और जनता पर बोझ बढ़ रहा है। वो अब गली स्तर पर भी इस विरोध प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन लगातार। भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढती है, हम आपदा में अवसर ढूंढते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर के दाम बढ़ाए 60 रुपए और घरेलू सिलेंडर के 60 बढ़ाए, 115 रुपए कमर्शियल के बढ़ाए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब ये खाने पीने की चीजें ये महंगी होने जा रही है। आज मैं दाली बनवाने गया, नाई ने मुझसे 50 रुपए लेता था, आज 100 रुपए ले लिए। ये देखिए महंगाई चारों तरफ, महंगाई डायन खाद जाते। वो कहते थे गाना आता था, महंगाई डायन खाद जाते। आज वही गाना फिर चालू हो गया कि महंगाई डायन खाद जाते। मध्य प्रदेश की जनता को महंगाई डायन खाद जाते। हम नरेंद्र मोदी सरकार को जगाना चाहते हैं, मोहन सरकार को जगाना चाहते हैं और कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल के माध्यम से आज हमने अनोखा प्रदर्शन किया है और ये हमने सेल लगाई है, सब्जी की सेल, बल्ब की सेल। हमने भैंस को बीन बजा के जगाने का जो हमने प्रयास करा है ये कहीं ना कहीं कारगर साबित आम जनता के लिए हमने ये प्रयास किया है और ये लड़ाई हम जारी आगे तक रखेंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर रोशनपुरे पर जिस तरीके से महंगाई की मार भारतीय जनता पार्टी आम जनता पर मार रही है, उसके विरोध में आज हमने महंगाई की एक प्रदर्शनी लगाई है और भैंस रूपी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इसको बीन बजाकर हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से जनता ने इनको स्नेह दिया, प्यार दिया, लगातार इनको जीत हासिल हो रही है। इन्होंने रावण का रूप अपना लिया है और जनता के ऊपर ये महंगाई की मार जेबों में डांका डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, सिलेंडर के रेट बढ़े हैं और अब बिजली की दरों के रेट जो इन्होंने बढ़ाए हैं उनको तुरंत वापस ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ सड़कों पर उतरेगा और अगर इन्होंने महंगाई की जो मार है इसको वापस नहीं लिया तो आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी और इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सर, विधानसभा में भी भाजपा सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस विधायकों ने बीन बजाया, यहाँ भी आप लोग सड़कों पे बीन बजा रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार उठ नहीं पा रही है। देखिए, और प्लानिंग है ये आप लोगों की? बिल्कुल ये अहंकार में है। ये सरकार रावण का रूप इस सरकार ने अपना लिया है और जब रावण का रूप अपना लेते हैं तो उसका अंत निश्चित है। आने वाले चुनाव में इसका अंत होगा। आज हम लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के हितों के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार प्रदेश में घूम कर जनता के हितों की बात और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी लड़ रहे हैं, केंद्र में हमारे नेता राहुल गांधी जी जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है विपक्ष के नाते जनता के हितों की लड़ाई हम लड़ें। पर अगर ये प्रदर्शन के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी की रावण रूपी सरकार अगर नहीं जागी तो आने वाले चुनाव में ये जनता इनको सबक सिखाएगी और इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कल से बिजली के बिल भी बढ़ने वाले हैं, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बिजली की दरों को इन्होंने वापस कम नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत उग्र प्रदर्शन करेगी। देखा जाए तो आज मोटा पेट्रोल डीजल सिलेंडर और अब ये बिजली की दरें, इस पर लगभग 100 से 500 रुपए महंगा कर रहे हैं। एक आम इंसान की रोज की तनख्वाह होती है, ये आम इंसान की जेब पर भार डालने का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने बिजली की दरों को, पेट्रोल डीजल के रेट को और सिलेंडर के रेटों को, बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लिया तो ये प्रदर्शन उग्र होता जाएगा और जनता की लड़ाई इसी तरह कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। बिजली के दाम जिस तरीके से आसमान को छू रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी भरी गर्मी में दाम बढ़ाना ये बताता है कि लगातार जो जनता है वो परेशान है। गैस की किल्लत हो रही थी, बोला जा रहा था कि भाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करें, लेकिन इंडक्शन भी महंगा हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से लगातार सरकार जो है जनता पर दबाव बना रही है, ऐसा लग रहा है कि डराती जा रही है। घासलेट का कह रही है कि पेट्रोल पंप पे घासलेट मिलेगा, मतलब तैयारी कर लो आप स्टोव में खाना बनाने की, लकड़ी पे खाना बनाने की।
ये डराने और धमकाने की और तानाशाही की राजनीति भाजपा की सरकार कर रही है। जनता डरने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। ये हमने माला डाली है, सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, दाल चावल महंगा हो गया, अब ये सब्जी की बारी है, सरकार इस पर नियंत्रण लगा पा रही। तत्काल ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है और उनके पेट्रोलियम मंत्री बड़े बड़े बयान देते हैं कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, पूरी जनता लाइन में लगी हुई है। एक दान नोटबंदी की लाइन थी, दूसरी लाइन उन्होंने गैस टंकी की लाइन में लगा के जनता को गुमराह करने का काम सरकार द्वारा किया जा रही है। पूरा सिस्टम फेल हो चुका। तत्काल ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाकर प्रदेश की जनता को राहत देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश और प्रदेश में आंदोलन जारी रखेगी। अब वो बड़े लोग हैं, वो तो अपना एक फोन करते हैं, कोई भी सिलेंडर दे जाता, कोई भी सामग्री दे जाता। गरीब के घर में जाइए, गरीब की बात करिए, किसी के गरीब में घर में चूल्हा नहीं जल रहा, लोग लाइन में सुबह से शाम तक खड़े हुए। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने नोटबंदी के लिए लाइन में लगाया था। अब दूसरी दान उन्होंने गैस टंकी में लाइन लगा दिया। पूरी तरीके से सरकार और पूरा सिस्टम फेल हो गया। आज कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। ये गूंगी बेरी सरकार को जनाने का काम हम प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। अब वो तो रख सकते हैं सरकार के अंदर है, पूरी टंकी अपने घर के और अपने कार्यकर्ताओं को दे रहा है, मगर आम जनता की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। ये भाजपा की सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है जो महंगाई के लिए आम जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही है। पेट्रोल, डीजल और उसके बाद बिजली के महंगाई का झटका ये आम जनता के ऊपर बड़ा बोझ है। जिस एक परिवार को घर चलाने के लिए पैसों की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से करते हैं और वो इस तरह से रेट बढ़ा रहे हैं आए दिन, तो उसका परिवार कैसे चलेगा। आज जिला स्तर पे प्रदर्शन किया गया है और इसके बाद हम वार्ड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और मंडलम स्तर पे भी एक एक घर में जाके ये बताएंगे कि देश में किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी आज तक के इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। जो सरकार ये कह के आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज बिजली पानी सड़क तो ठीक है, महंगाई चारों तरफ। 1 अप्रैल से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। भोपाल नगर निगम ने टैक्स बढ़ा दी, सारे टैक्स बढ़ा दिए। सब्जियां महंगी, रॉ मटेरियल महंगा। अभी हिंदुओं के नवरात्रि के उपवास चले थे, सारा फलियार जो फल थे, फूल, माला, ये महंगी हो गई। आम जनता जाए तो कहाँ जाए। आम जनता अपने घर का सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले रही है, अपने दोस्तों से उधार ब्याज पर पैसे उधार ले रही है। बुरी तरह पीड़ित है आम जनता। आज मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि ये सब्जियां, ये तेल, ये लेकर दिखाओ कि नरेंद्र मोदी तक हमारी बात पहुंचे कि हम ये सब नहीं खरीद पा रहे हैं। आज तेल महंगा हो रहा है, संकट है घर में। किराने का सामान हमारे घरों में जो पूरा भरा रहता था राशन का, आज वो खाली हो चुका है। आज हमें थोड़ा थोड़ा सामान लेना पड़ रहा है। ये एक गरीब आदमी की पीड़ा है। राजनीति से परे हटके ये सरकार फ्लॉप साबित हो रही है। आखिर क्यों ऐसी लूट मचा दी सरकार ने। अभी तो बंगाल चुनाव आप हो जान दीजिए, 4 मई के बाद ये सब चीजों के रेट डबल होने वाले हैं। सिर्फ चुनाव का इंतजार है भाजपा कर रही है। पेट्रोल मिल नहीं रहा है। आप चाहिए गैस सिलेंडर की जो एजेंसीज है उनकी गुंडागर्दी चल रही है, वो भगा रहे हैं, लाइन में हम लगे, नंबर नहीं लग रहे हैं। कल संडे को कलेक्टर साहब ने कहा था कि वो खुली रहेंगी, लेकिन कोई एजेंसी नहीं खुली रही। आम जनता नंबर लगाने गई, बुकिंग हो नहीं रही है। बुकिंग होती है तो सिलेंडर नहीं आ रहा है। बुरी तरह आम जनता पीड़ित है। देश के इतिहास में सबसे फ्लॉप सरकार इस देश में बैठी है और मुझे तो लगता है, मैं तो अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के भारत के प्रधानमंत्री से कि अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और किसी इकोनॉमिस्ट को या किसी अच्छे पर्सन को इस देश का प्रधानमंत्री बना दो, ताकि इस देश की जनता को महंगाई से निजात मिले। क्योंकि देश की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि नरेंद्र मोदी तुमने कर दी है महंगाई की मार, अब इस देश से हम भगा के मानेंगे भाजपा की सरकार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।